जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। आज हम आए हैं बैकुंठपुर और हमारे बीच उपस्थित हैं अनिल कुमार जायसवाल जी, जो हैं जिला अध्यक्ष, जिला कांग्रेस पिछड़ा वर्ग, जिला कोरिया। सर्वप्रथम स्वागत है सर आपका। आपको नमस्कार अमित जी। मैं अनिल कुमार जायसवाल, जिला कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग का मैं अध्यक्ष हूँ, कोरिया ज़िले का, अविभाजित कोरिया ज़िले का। जी सर। जी। और पूरे ज़िले में घूम घूम कर इस संगठन को मैं अपने साथियों के साथ सभी ब्लॉकों में जा कर के इसको हमने मजबूत किया है। जी। और 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी के हिसाब से हमने काम किया है और सभी जगह सभी ब्लॉकों में गठन करके और इसको सक्रिय करने का काम हम सब साथियों ने किया है। अच्छा सर, जैसे आगामी चुनाव है तो आपकी कांग्रेस पार्टी अभी कितना मजबूत है? कांग्रेस पार्टी यहाँ बहुत मजबूत है। अच्छा। और शुरू से कांग्रेस पार्टी बैकुंठपुर विधानसभा में मजबूत रही है। अच्छा। यहाँ के हमारे युग पुरुष कहें या विकास पुरुष कहें, अच्छा। स्वर्गीय श्री रामचंद्र सिंह देव जी का ये कार्य स्थल है और 7 बार वे यहाँ से विधायक रहे हैं और अविभाजित मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में प्रमुख विभागों के हमेशा कैबिनेट मंत्री का दायित्व निभाते थे। और इस पूरे विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे कोरिया ज़िला में उनकी एक अलग छवि थी। वो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही सक्रिय जननेता थे, जिनके हिसाब से कोरिया को बहुत कुछ मिला है। और कोरिया आज अगर हम लोग देखते हैं कि चारों तरफ जो हरा भरा हरियाली है खेतों में, ये देन जो है हमारे स्वर्गीय श्री रामचंद्र सिंह देव जी का है, जिससे आज हमारे कोरिया की जो जनता है जी। संपन्न है एक हद तक। जैसे आप जो है पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष हैं, तो यहाँ जो पिछड़ा वर्ग के भाई हैं, आपके माता बहन, उनकी स्थिति अभी कैसी है? पहले से अच्छी है। अच्छा। पिछले 15 सालों में जो स्थिति थी वो बहुत ही बदतर स्थिति थी। आज इन पौने 5 सालों में कांग्रेस की सरकार के दौरान अच्छा। काफ़ी कुछ सुधार आया है, बदलाव आया है। खास करके ये हमारा जो ओबीसी जो ये वर्ग है, अच्छा। इसमें अधिकतर जातियां जो है इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और जो कृषि के क्षेत्र में जी। इस सरकार ने जो काम किया है, जो लाभ पहुंचाने का काम जो किया है, उससे सभी लोगों के जीवन में संपन्नता और खुशहाली आई है। चाहे अपन ये कहें कि धान का जो रेट था उसमें बढ़ोतरी की बात कह लें, चाहे हम बिजली बिल में सब्सिडी के माध्यम से सहयोग करने की बात कहें। अभी सीजन में तमाम जो खेती किसानी में जो बीज लगता है, उन्नत किस्म के बीजों का वितरण कराया इस कांग्रेस के सरकार ने। और तमाम जो खेती कृषि कार्य हेतु जो मशीनें जो हैं, उन सब चीज़ों को अधिक सब्सिडी दे करके सभी को उपलब्ध कराने का काम ये सरकार कर रही है। और जैसे एक दिक्कत सबसे बड़ा होता था ओबीसी का प्रमाण पत्र बनने की बाद, जिसमें पिछले 15 सालों में लोग बहुत परेशान रहते थे, पर आज वैसी स्थिति नहीं है। आज की जो स्थिति है वो सरकार आपके द्वार इसको बना करके पहुंचाने का काम कर रही है। और रिकॉर्ड संख्या में कोरिया ज़िला में जाति प्रमाण पत्र बनाने का काम यहाँ की प्रशासन और छत्तीसगढ़ की शासन ने किया है। और इस तरीके से तमाम, चाहे नौकरी हो या सब्सिडी के माध्यम से सरकारी योजनाएं हों, जैसे
आपका विभाग है, उद्योग विभाग है और भी बहुत से विभाग हैं जिनमें ओबीसी विभाग को काफ़ी कुछ अनुदान दिया जा रहा है, जिससे और श्रम विभाग के माध्यम से सभी वर्ग के लोगों को, जिसमें पिछड़ा वर्ग के लोग ज़्यादा होते हैं क्योंकि बहुत सी जातियां इसमें, इस कारण पिछड़ा वर्ग के लोग अधिक हैं, तो लाभ भी उनको इस हिसाब से अधिक मिलता है। उनको हर तरह से कार्य कुशलता के लिए प्रशिक्षण दिया गया है, चाहे वो बढ़ई का काम करते हों, चाहे डीजल मैकेनिक हों, चाहे मोटर पंप के मैकेनिक हों, चाहे राजमिस्त्री हों, जो कुछ भी जो करना चाहता है, छोटे छोटे उद्योग धंधे लगाने की बात हो, सभी में ये सरकार जो है सब्सिडी के माध्यम से और बैंक के माध्यम से मदद कर रही है और लोग लाभ ले रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। अच्छा, जैसे आगामी चुनाव है तो वर्तमान में जो है राज्य में आप ही की सरकार है कांग्रेस पार्टी की, तो इस बार पुनः वापसी कैसे करेंगे, कैसे जनता का जो है दिल जीतेंगे? जनता का दिल तो जीत चुके हैं अपने कामों की वजह से। अच्छा। जो किसान, मजदूर, गरीब, गांव के लोगों को हमारे उसमें जैसे युवा बेरोजगार साथियों को भत्ता देने की बात आ रही है, या हमारे जो मितानिन बहनें हैं, जो हमारे कार्यकर्ता आंगनबाड़ी की जो सहायिका कार्यकर्ता बहनें हैं, उनको, चाहे हमारे जो सफाई कर्मी साथी हैं, चाहे कोटवार भाई हैं, चाहे पटेल बंधु हैं गांव के, सभी को मानदेय में वृद्धि करके सभी को सम्मानित करने का और सहयोग करने का काम इस सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जिससे सभी वर्गों में बहुत खुशहाली है। तो हाँ, सभी वर्गों में खुशहाली है, तो सरकार तो निश्चित रूप से बनेगी। इतना ज़रूर है कि कहीं कहीं पे वर्तमान विधायकों के कार्यशैली से लोग नाराज दिखते हैं, फिर भी मुख्यमंत्री जी के चेहरा पे, सरकार के चेहरे पे और कार्यकर्ताओं के मेहनत से सभी लोग जीत के वहाँ पहुँचेंगे और फिर से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में स्पष्ट बहुमत से बनने जा रही है। अच्छा, कहने का मतलब यह है कि आपके अनुसार जो है विधायक फेस हटना चाहिए, हैं? अच्छा, मेरा अगला सवाल आप, जहाँ ज़रूरत है, जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ तो ये होना ही चाहिए। एक रुकावट तो है सरकार के बनने में, जहाँ जहाँ भी शिकायतें हैं, नाराज़गी हैं, उन पर उच्च हमारे प्रदेश स्तर के लीडर, राष्ट्रीय स्तर के लीडर उन सब चीज़ों को देख समझ करके उस पर ज़रूर कुछ निर्णय लेंगे, नहीं तो इससे थोड़ा नुकसान होने की संभावना है। अच्छा, जैसे इससे पहले जो है 3 बार मतलब 15 साल तक जो है भाजपा की सरकार बनी रही, तो उस टाइम जो मुख्य कारण क्या थी कांग्रेस पार्टी के हारने का? कांग्रेस पार्टी के हारने का जो मुख्य कारण था जी, वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी से नहीं हारती थी कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस में ही हमारे कुछ ऐसे बड़े लीडर थे जी, जिनके हाथों में सत्ता जाने के बाद जी, वो पैटर्न को बदल करके जी, निजी राजनीति, एकला चलो की राजनीति कह दें या स्वयं से मालिक बनने की बात कह दें, इस तरीके की सोच से जो राजनीति होने लगी और जो पुराने लीडर थे सबको साइडलाइन करने का जो एक पैटर्न चला दिए, और इससे जो है जब ये चीज़, ये जो लड़ाई है ये यहाँ से लेके दिल्ली तक होने लगा, तो सत्ता में मैं बैठूं, इस कारण से जो है यहाँ पे अपने ही लोग, हमारे कांग्रेस के लोग जो है कांग्रेस को हराने का काम तबीयत से करते थे, पैसा रुपया धन बल से करते थे, जिसका नतीजा होता था कि बीजेपी को फ़ायदा मिला और बीजेपी 3 बार सरकार में आ गई। और वही चीज़ जब वो जो एक बीमारी था वो दूर हो गया तो रिजल्ट सामने है। 2018 में स्पष्ट बहुमत से और 69 सीट में कांग्रेस आई, और हमेशा ऐसा ही होगा। ये जो रिजल्ट 2018 का रहा है, आने वाले दिनों में इससे बेहतर ही रिजल्ट होगा, क्योंकि जो एक संकट था, जो एक दिक्कत था कांग्रेस पार्टी के अंदर, आज के तारीख में वो नहीं है। अच्छा, जैसे कार्यकाल की हम बात करें तो 15 साल का जो भाजपा की सरकार थी कि अभी 5 साल पूर्ण होने वाली है, इसमें आपके अनुसार किनके कार्यकाल में ज़्यादा कार्य हुआ है?
निश्चित रूप से अभी के कार्यकाल में हुआ है। अच्छा। अभी के ही कार्यकाल में सब कुछ किसान को, मजदूर को, हमारे माताएं बहनों को, युवा साथियों को, बेरोजगारों को, सबको सभी तरह से सबके लिए योजनाएं बना करके सभी को आगे बढ़ाने का, लाभ पहुंचाने का, सहयोग करने का काम कांग्रेस की सरकार ने इन पौने 5 सालों में किया है। पिछले 15 साल में जो बीजेपी की सरकार थी उसमें तो खाली 1 रुपये का चावल और चना और नमक, बस यही दे करके लोभ में बोली भाली जो छत्तीसगढ़ की जनता है उनको बहलाने का काम या ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। और वो एक लंबे समय तक चलने के बाद जनता जब समझ गई कि नहीं अब ये तो सही नहीं हो रहा है, तो 2018 में यहाँ की जो जनता है छत्तीसगढ़ प्रदेश की, उसने अपना निर्णय दिया। और अब सबको लगता है, हम लोग घूमते हैं पूरे विधानसभा में, घूम रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, तो ये चीज़ अब लगता है, पता चलता है कि लोग काफ़ी संतुष्ट हैं उस 15 साल सरकार के बनिस्बत इस पौने 5 साल की सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं, खुश हैं। अच्छा, जैसे जनसंपर्क का भी आप बात किए सर, तो जब आप जनसंपर्क करने जा रहे हैं तो अभी भी आम जनता जो है, आम नागरिक है, उनसे सबसे ज़्यादा जो है समस्या क्या देखने को मिल रही है आपको? समस्या तो मेन यही है, जैसे कहीं कहीं जैसे हैंडपम्प ख़राब हो जाते हैं, हमारे जो कहना चाहिए जो वो सोलर पंप जो हैं वो लगे हुए हैं, थोड़ा सा देख रेख के अभाव में वो दिक्कत होता है। ये समस्या देखने को मिलता है। कहीं कहीं बिजली का तार, कहीं कहीं नहरों में थोड़ा थोड़ा सीपेज की समस्या, ये सब समस्या छोटा मोटा तो मिलता है। और हमारी भी कोशिश रहती है कि संबंधित विभाग को अवगत कराना, साथ ही ज़रूरत पड़ने पर कलेक्टर साहब को भी अवगत कराते हैं और उसमें तत्काल जो है प्रशासन के द्वारा उसमें सुधार कराने का कोशिश भी किया जाता है जी। अच्छा, जैसे आगामी चुनाव है, आपका नाम जो है, हमने यहाँ जनसंपर्क भी किया तो प्रबल दावेदारी में आपका नाम आ रहा है, तो अगर आपको कांग्रेस पार्टी टिकट दे देती है, अगर आप जीत भी जाते हैं, तो सर्वप्रथम कार्य जो है आपके विधानसभा के लिए आप क्या करेंगे? सर्वप्रथम काम तो देखिए, यहाँ भाई मानव जाति के लिए जो 3 चीज़ें हैं प्रमुख हैं। पहले तो शुद्ध पेयजल, स्वास्थ्य की सुविधा और अच्छी शिक्षा। तो हालांकि इसमें काम तो बहुत अच्छे से हो रहा है, आप देख रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ तमाम कॉलेज बनाए गए हैं। रिकॉर्डेड है कि ऐसे आज़ादी के बाद इस 5 साल में जितने कॉलेज खोले गए हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर का हो, चाहे लॉ का हो, किसी का भी हो, सभी जगह जहाँ जहाँ आवश्यकता थी खोले गए हैं। पेयजल की बात करें तो तमाम अब हर घर में नल के माध्यम से पानी पहुंचाने का काम, एक वो भी अच्छा काम हुआ है। क्या होता था कि पहले ये जब नहीं था, नल जल का जो स्कीम है, इसके नहीं रहने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मांग होता था हैंडपम्प का मांग, और जनप्रतिनिधि मजबूर होता था पानी उपलब्ध कराने के लिए हैंडपम्प कराने का प्रयास करता था। उससे क्या होता था कि 400-500 फीट खुदाई करते थे और वाटर लेवल नीचे जा रहा था, जिससे हमारा भविष्य भी संकट में दिखाई दे रहा था। अब इस योजना के माध्यम से जो बहता हुआ पानी है उसको रोक करके और उसको पानी को सफाई करके, फिल्टर करके और घर घर पहुंचाने का काम, टंकी बना करके और नल के पाइप के माध्यम से पहुंचाने का काम सरकार करी है। तो ये भी है। और हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल था उसमें 15 सालों में कुछ होता नहीं था, खाली रेफर होता था। आज की स्थिति में सबसे बड़ी सुविधा डायलिसिस की गई है, CT स्कैन की मशीन का प्रावधान किया गया है। इस तरीके से तमाम, जैसे इस सरकार ने, अब बहुत से ऐसे लोग होते थे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जिनको BP शुगर होता था और पता नहीं पाते थे, जब बेहोश होते थे या तबीयत बिगड़ जाती थी तो हॉस्पिटल लाते थे, जब जांच करते थे तो पता चलता था कि इनको तो हाई BP है, हाई शुगर है। लेकिन इस सरकार ने जो मुख्यमंत्री हाट बाज़ार योजना के माध्यम से क्लिनिक जो संचालित किया है, उससे क्या हो रहा है कि बाज़ारों में जा कर के ये गाड़ी डॉक्टरों के साथ, जो जानकार डॉक्टर हैं उनके और भी NM हैं
और भी जो भी हैं पूरी टीम जा रही है और सभी का जांच जो है बुला के करते हैं। और बहुत से ऐसे मिल जा रहे हैं जिनको खुद भी पता नहीं है कि मुझको शुगर और बीपी हो गया है। तो बहुत से जो बीमारियां हैं, बीमार लोग हैं, उनका सही समय पे जांच हो जा रहा है और उनको इलाज की सुविधा मिल रही है। तो काम तो हुए हैं, लेकिन इसमें अभी और करने की आवश्यकता है। तो आपके अनुसार और कौन कौन से विकास कार्य होना चाहिए आपके ज़िले में? विकास कार्य होना चाहिए अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, और ताकि हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी इस ज़िले का निवासी कभी भी इमरजेंसी में कोई घटना, दुर्घटना या कभी अचानक से कोई बीमारी का पता चलता है तो हमारे कोरिया ज़िला में ही इतनी सुविधा हो जाए कि हमको रायपुर और अन्य जगह जाने की आवश्यकता न पड़े। अच्छा सर, कुछ व्यक्तिगत सवाल है आपसे। आपका जो राजनीति सफ़र है वो यहाँ तक का कैसा रहा? कोई प्रेरणा स्रोत थे कि आप अपने दम पे यहाँ तक आए? प्रेरणा स्रोत तो कोरिया कुमार रहे हैं। अच्छा। उनका हमारे परिवार में बराबर जिनके नाम पे बैठना, जिले हाँ, तो उनका आना जाना था। और हमारे दादा सरपंच हुआ करते थे, लंबे समय तक सरपंच रहे, 2-3 पंचवर्षीय, और तब 3 ग्राम पंचायतें एक में हुआ करती थी, उस समय सरपंच रहे। फिर हमारे चाचा जी भी 15 साल तक सरपंच रहे। फिर मैं 3 बार जनपद में भी लड़ा और जीता, और 2015 से 20 में बैकुंठपुर जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष रहा। और इस तरीके से संगठन ब्लॉक से लेकर के जिला से लेकर के और प्रदेश तक के बॉडी में मैं संगठन का भी मैं पदाधिकारी रहा हूं और हूं अभी। तो कठिन तो है, हम लोग जिस जगह रहते हैं, जहाँ से आते हैं, वहाँ मान लीजिए हमारा एक घर है और दूसरी जातियाँ हैं, दूसरी जातियाँ हैं जो अधिक संख्या में होने की वजह से उनके लोग भी खड़े होते हैं पंचायत के चुनाव में। तो कठिन तो होता है चुनाव लड़ना और जीतना। और सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि जो आदमी राजनीति में थोड़ा जो बोलने चालने वाला होगा, जो अपनी सोच से कुछ करना चाहता है, ऐसे लोग को उसी पार्टी और संगठन के अंदर लोग पसंद नहीं करते। उनको आगे नहीं आने देना चाहते। उनके लिए वही लोग बाधा बनते हैं जिस पार्टी में हम काम कर रहे हैं। फिर भी सभी चीज़ों से संघर्ष करते हुए और यहाँ इस पंचायत स्तर में मैं पहुँचा हूँ। कितने साल से जुड़े हैं कांग्रेस से आप? कांग्रेस से तो मैं तो सक्रिय रूप से 25 साल मुझको हो गए। और हमारी 3 पीढ़ी भी कांग्रेस से जुड़ी हुई है। और अभी विधानसभा के लिए मैं 16-17 माह से लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ। पूरे विधानसभा के गांव में गया हूँ, सभी हाट बाज़ार में गया हूँ, सबसे मिला हूँ, और सभी के चेहरे में एक भाव जो मैं पढ़ा वो मेरे प्रति मुझको अच्छा लगा। लोगों को मुझ में कुछ उम्मीद लगती है कि लोगों को मैंने जो देखा वो मुझसे कुछ उम्मीद रखते हैं। उनको लगता है कि इस व्यक्ति से आने वाले भविष्य में यदि इसको अपन बनाते हैं, किसी पद पे, बड़े पदों पे जब बैठेंगे तो निश्चित ये हमारा दुख दूर करेंगे, हमारे दुख के साथी बनेंगे, हमारे सहयोगी बनेंगे। ऐसा मैं जब मिलता हूँ तो लोगों के चेहरे के भाव से मुझको ऐसा महसूस होता है। और इसी एनर्जी से, इसी ऊर्जा से, इसी से मुझको जो ऊर्जा मिल रही है, और उससे मैं लगातार कंटिन्यू सफ़र मैं कर रहा हूँ, लोगों से मेल मुलाकात कर रहा हूँ। मैंने पूरे क्षेत्र को देखा भी, पूरे विधानसभा को, और पूरे समस्याओं को भी जाना है मैंने कि कहाँ पे क्या चीज़ अति आवश्यक है। कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पे आज भी आज़ादी के बाद 75-76 साल हो गए हैं कि जैसे एक पुल की आवश्यकता है, पर किसी कारण से वो नहीं हो पाया। नहीं हो पाया तो हमको मान लीजिए बैकुंठपुर से हमको जमगहना जाना है, तो ऐसे भी रास्ते हैं कि अगर उसमें एक पुल बन जाए तो हम तो ऐसे सीधे जा रहे हैं तो मान लीजिए हमको 7 किलोमीटर पड़ रहा है, लेकिन एक पुल बन जाता है तो हमको 2 किलोमीटर पड़ेगा, हमको 1 किलोमीटर पड़ेगा। तो इस तरीके का भी बहुत सा काम है जो एक दूसरे जगह से जोड़ने का, जिससे दूरी कम होगी, लोगों का समय बचेगा, लोगों की परेशानियां कम होगी। तो इस तरीके का है। कुछ और भी सिंचाई के क्षेत्र में भी जहाँ कहीं भी नहीं हो पाया है वहाँ छोटे छोटे एनीकेट का भी संभावना अपन घूमे हैं, फिरे हैं, तो दिखा है कि अगर यहाँ पे बंध जाए और
पानी को और जहाँ कहाँ भी रोक सकते हैं, मान लीजिए जंगली क्षेत्रों में जहाँ पे ऐसा है कि पानी को अगर इसको एक साइड को बांधते हैं तो पानी यहाँ पे अच्छा स्टोर हो सकता है, तो उन सब जगहों पे भी है दिमाग में, देखे हैं, समझे हैं। कभी अगर अवसर मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से उन कामों को पूरा करने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे किसान भाइयों को, हमारे यहाँ के निवासियों को उसका लाभ मिले और लाभ कमाएं और वो आगे बढ़ें। अच्छा सर, लास्ट अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा, हमारे मीडिया के माध्यम से आप जनता को और क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को बस यही संदेश देना चाहेंगे कि जनता जब भी चुनाव होने को रहता है तो जनता को हमेशा अपना जनप्रतिनिधि सजग और सक्रिय निष्ठावान व्यक्ति को चुने जनता, ताकि वो पद पाने के बाद उसका दुरुपयोग न करे, जनता की सेवा में अपना समय दे और उनकी सेवा करे। मैं जनता के लिए यही कहना चाहता हूँ। जी धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, डीजीपी चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझको अवसर दिए हैं। और मैं आप यहाँ आए बैकुंठपुर में, रायपुर से, इसका मैं स्वागत करता हूँ और आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप मेरी बातों को सुन रहे हैं और लोगों तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। तो साथियों, आज हमारे बीच थे बैकुंठपुर से अनिल कुमार जायसवाल जी, और ऐसे ही न्यूज़ और ऐसे ही खबर के लिए बने रहें टीजीबी मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।